गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 30 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो आज 30 सितंबर है, यानी कि महीने का अंतिम दिन है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज शाम 6 बजे आपको पूरे महीने के सितंबर के पूरे महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चनों की वीडियो मिलने जा रही है। तो उसे भी रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल होंगे आज शाम 6 बजे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी अभी तक कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो मिस की है तो आपको उन्हें दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक महीने की हरियाणा करंट अफेयर्स की पीडीएफ 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही पीडीएफ में आप इन सभी को आसानी से पढ़ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें मैसेज कीजिए। हमारे नंबर 702718 है। हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अब हरियाणा में किस राज्य के रियल एस्टेट विवादों की सुनवाई होगी? तो ये होगी हिमाचल प्रदेश की रियल एस्टेट की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के रियल एस्टेट संबंधी विवाद अब हरियाणा की ट्रिब्यूनल्स में हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी अनुमति दे दी है। हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट्स ट्रिब्यूनल्स करनाल को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश के द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्णय या किसी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को इससे अवगत करवा दिया है। इसके लिए हरियाणा की करनाल स्थित ट्रिब्यूनल्स को इसके वार्षिक बजट की 10% राशि की त्रैमासिक आधार पर प्रतिपूर्ति हिमाचल प्रदेश के द्वारा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के आवास सचिव ने इस संबंध में यथाशीघ्र अधिसूचना जारी करने का आग्रह भी किया था। इसके बाद है वर्ल्ड हार्ट डे 2020 के लिए थीम क्या चुनी गई है? तो ये थीम चुनी गई थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये जो वर्ल्ड हार्ट डे है ये 29 सितंबर को बनाया जाता है। हाल ही में हार्ट डे पर हुए सर्वे के अनुसार पानीपत में हर साल 130 लोग दिल संबंधी बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। 35% युवा भी इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। इसके बाद है नए कृषि कानून से हरियाणा सरकार को फसल खरीद में कितने करोड़ का नुकसान हो सकता है? तो ये हो सकता है 730 करोड़ रुपए का नुकसान। खरीफ सीजन में फसलों का खरीद कार्य शुरू हो चुका है। 4 जिलों में धान की खरीद शुरू हो गई है, जबकि 1 अक्टूबर से खरीद और रफ्तार जो है वो जो तेज़ हो जाएगी। नए कृषि कानून बन चुके हैं और लागू भी हो चुके हैं। उम्मीद है कि हरियाणा के कई किसान नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल करते हुए अपना अनाज मंडियों से बाहर प्राइवेट ट्रेडर को भी बेचेगा। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश सरकार को भारी नुकसान होने की आशंका है। इसी नुकसान की पूर्व विश्लेषण रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने तैयार की है और इसे केंद्र सरकार को भी भेजकर अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर इस रिपोर्ट को तैयार करवाया गया है। इस पूर्व विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को इस खरीद सीजन में 730 करोड़ के नुकसान की आशंका है। इसमें मार्केट फीस और हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फीस का हिस्सा भी शामिल है। हर साल खरीफ सीजन में सरकार करीब 2000 करोड़ से अधिक राशि का अनाज खरीदती है। इस पूरी खरीद राशि में 2% हिस्सा मार्केट फीस और 2% हरियाणा रूरल डेवलपमेंट के खाते में जाता है। इसके बाद है हरियाणा में पहली बार कौन चकबंदी करने का काम करेंगे? तो ये करेंगे नायब तहसीलदार। हरियाणा के इतिहास में पहली बार नायब तहसीलदार गांव-गांव, खेत-खेत जाकर जमीन की पैमाइश करेंगे। इससे पहले केवल पटवारी या फिर कानूनगो ही गांव में जाकर चकबंदी करते थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निर्णय के कारण ऐसा पहली बार संभव हो पाया है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले 57 नायब तहसीलदारों को केवल एक गांव दिया गया है। इन्हें 1 अक्टूबर से चकबंदी का कार्य हर हाल में शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के 64 गाँव में अभी तक चकबंदी नहीं हुई है। भिवानी दादरी जिले के गाँव में 30 नायब तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई है। रोहतक में 8, झज्जर में 4, पानीपत में 3, करनाल में 8, हिसार में 1, अम्बाला में 2 व गुरुग्राम में 2 नायब तहसीलदार चकबंदी के लिए गांव-गांव लगाए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा में अब से पहले नायब तहसीलदार चकबंदी के लिए सीधे तौर पर गांव के लिए उत्तरदायी नहीं होते थे। राजस्व एवं चकबंदी विभाग में
उप मुख्यमंत्री के इस फैसले के सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। आपके गांव के अंदर किस नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है, आप इस लिस्ट को पढ़कर देख सकते हैं। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, यहाँ पर पूरी लिस्ट है, तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरी लिस्ट को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भी अब पशुओं का पालन पोषण किन देशों की तर्ज पर होगा? इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है अमेरिका और जापान की तर्ज पर। अब प्रदेश में अमेरिका और जापान की तर्ज पर तैयार किए जाएंगे पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गाँव में वेटरनरी डॉक्टरों की कमी को दूर करेंगे। केंद्र के सहयोग से इन पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मिलेगी 300 घंटे की ट्रेनिंग। इसके बाद है, हरियाणा के प्रधान महालेखाकार कौन है जिन्होंने सरकारी विभाग के 11,042.39 करोड़ रुपए के खर्चे का हिसाब का मामला वित्त विभाग के समक्ष उठाया है? तो ये हैं श्री विशाल बंसल। हाल ही में कितने गांव का अंग्रेजों के समय से चला आ रहा विवाद खत्म हुआ है और इनमें 200 साल बाद रिश्ते बनेंगे? तो ये हैं 4 गांवों का। अब रोहतक जिले के गांव इस्माइला व गिज्जी और झज्जर जिले के गांव डिग्गल व गंगटान के बीच सामाजिक सौहार्द कायम होने के साथ साथ रिश्ते नाते भी बनेंगे। इसकी मध्यस्थता पूर्व स्पीकर व हल्के के विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान के द्वारा की गई। रोहतक जिले के इस्माइला व गिज्जी गांव में जाट समाज के खत्री गोत्र बाहुमूल्य हैं। वहीं झज्जर जिले के डिग्गल व गंगटान गांव में अहलावत गोत्र बाहुमूल्य है। हालांकि चारों गांव में अन्य जाति व समुदाय के लोग भी रहते हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हुई एक घटना के बाद चारों गांव के बीच सामाजिक रिश्ता टूट गया था। तब से ये गांव एक दूसरे के यहाँ रिश्ता नहीं करते थे। इस्माइला व डिग्गल के बीच झज्जर जिले का बहराना गांव पड़ता है। इसकी दूरी दोनों गांवों से बिल्कुल बराबर है। 1.5 साल पहले बहराना गांव के लोगों ने चारों गांव के बीच भाईचारा कायम करने के लिए प्रयास शुरू किए और चारों गांव के लोगों का मन टटोलना शुरू किया। प्रयास रंग लाए और रविवार को गांव के मंदिर में बहराना के चंद्रराम की अध्यक्षता में 5 गांव की महापंचायत हुई। करीब 3 घंटे चली महापंचायत में फैसला लिया गया कि अब दोनों जिलों के गांव पुराने गिले शिकवे भूलकर नए रिश्ते जोड़ेंगे। न केवल आपस में आना जाना शुरू होगा बल्कि इस्माइला व गिज्जी और डिग्गल व गंगटोन के लड़के और लड़कियों के रिश्ते भी हो सकेंगे। इसके बाद है, हरियाणा की बेटी कल्पना चावला के नाम पर किस देश में स्पेसक्राफ्ट आज लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा अमेरिका के अंदर। हरियाणा की बेटी, जिसे अंतरिक्ष परी के नाम से भी जाना जाता है, कल्पना चावला को अमेरिका में बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। करनाल की बेटी कल्पना चावला के नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम भी रखा जाएगा। इस अंतरिक्ष यान को अमेरिका में आज लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुपमैन कॉरपोरेशन ने अपने नए एरोस्पेसक्राफ्ट का नाम भारत की इस बेटी के नाम पर रखा है। स्पेसक्राफ्ट 29 सितंबर को वाजनिया से लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की वेबसाइट पर इसका लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। NG-14 सिग्रस स्पेसक्राफ्ट का नाम पूर्व एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। अंतरिक्ष परी के नाम पर उड़ान भरने वाला यह स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन तक 3629 किलो कार्गो लेकर जाएगा। कार्गो डिलीवर करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट फायर एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा। इस प्रयोग के जरिए माइक्रोग्रेविटी में बड़े स्तर पर आग लगने के कारणों और स्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद धरती पर स्पेसक्राफ्ट की पैसिफिक महासागर में लैंडिंग भी की जाएगी। तो यहाँ पर हम कल्पना चावला के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके जीवन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो पेपरों से में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। करनाल में जन्मी कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला यात्री थी। कल्पना ने 19 नवंबर 1997 को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया था। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर में बीटेक करके कल्पना 1982 में अमेरिका गई थी, यानी कि 1982। 1988 में उनकी नियुक्ति नासा में हुई। मार्च 1995 में वह नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर टीम में शामिल हुई।
1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और भारत की यह अंतरिक्ष में ही रह गई। इसके बाद है प्रदेश में मूंग व बाजरे की खरीद कब से शुरू की जाएगी? तो ये खरीद शुरू की जाएगी 1 अक्टूबर से। मूंग व बाजरे की खरीद प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी और इन फसलों की खरीद के लिए सरकार ने बाजरा के लिए 121, मूंग के लिए 21 और मक्का के लिए 19 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। किसानों की बाजरा फसल बेचने के लिए बनाए गए परचेज सेंटर के बारे में बताया गया है कि भिवानी जिले में 14, महेंद्रगढ़ में 12, दादरी में 10, जींद व सोनीपत में 9, हिसार में 8 खरीद केंद्र स्थापित होंगे। वहीं झज्जर व रोहतक जिले में 7, गुरुग्राम सिरसा में 6, नूंह व पलवल में 5, पानीपत में 4 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। बाजरा खरीद के लिए फरीदाबाद, रेवाड़ी व यमुनानगर में 3, अंबाला, कैथल, करनाल, पंचकुला में 2, फतेहाबाद व कुरुक्षेत्र में 1 परचेज सेंटर बनाए गए हैं। मूंग की खरीद के लिए भिवानी में 6, हिसार व सिरसा में 5, फतेहाबाद व महेंद्रगढ़ में 2 और दादरी जिले में 1 खरीद केंद्र होगा। मक्का बेचने के लिए अंबाला व कुरुक्षेत्र जिले में 4, पंचकुला में 3, फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर व सिरसा में 1 खरीद केंद्र की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इसके बाद है हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदेश की किस बेटी ने महज 5 साल की उम्र में 19 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? तो ये किए हैं सृष्टि ने। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। महज 5 वर्ष की उम्र में नन्ही परी सृष्टि 19 रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं और उनका यह सफ़र अभी भी जारी है। फरीदाबाद की रहने वाली सृष्टि को जिले में कार्ड रानी के नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि 360 से ज़्यादा प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं, जो कि 7 वर्ष के लिए बच्चे के लिए असंभव होता है, लेकिन असंभव कार्य को संभव करने में विश्वास रखती हैं सृष्टि। सृष्टि का नाम अब नेशनल स्टार एक्सीलेंस रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। सृष्टि के पिता प्रवीण गुलाटी ने बताया है कि 360 से भी ज़्यादा प्रमाण पत्र, 61 अवार्ड, 30 ट्रॉफी और 16 पदक सृष्टि को मिल चुके हैं। अभी तक इतने अवार्ड किसी और के नाम नहीं हैं। 5 साल से भी कम उम्र में सृष्टि का नाम 19 रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। इतनी कम उम्र में किसी भी बच्चे ने इतने अधिक अवार्ड, प्रमाण पत्र और ट्रॉफियाँ अभी तक प्राप्त नहीं की हैं। वहीं 3 साल से लगातार विभिन्न आयोजनों में इवेंट में हिस्सा भी ले रही हैं सृष्टि और जिले का गौरव भी बढ़ा रही हैं। सृष्टि गुलाटी डांस, ड्राइंग, फैशन शो, रैंप वॉक, गायत्री मंत्र, बेबी शो आदि कई प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। प्रवीण गुलाटी ने बताया कि वह आगे भी इसी तरह रिकॉर्ड बनाएंगी और एक दिन विश्व के सबसे बड़े रिकॉर्ड को हासिल करेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो ख़त्म होती है। मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि आज शाम 6 बजे आपको पूरे महीने के टॉप 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कल वाला क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा की किस जिले में दुनिया का पहला स्टील का गुरुद्वारा बनाया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूँ, इसका राइट आंसर है कैथल। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर है। कैथल में गुरु तेग बहादुर की याद में स्टील का पहला गुरुद्वारा बनेगा। ये दुनिया का पहला ऐसा गुरुद्वारा बनाया जाएगा जो कि पूरी तरह से स्टील का होगा। यह भी इतिहास है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहली बार किसी गुरुद्वारे का निर्माण एक निजी संस्था को सौंपा है। गुरु तेग बहादुर सेवा दल इस गुरुद्वारे का निर्माण कराने जा रहा है। इस पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सिख संगत के सहयोग से 1 वर्ष की अवधि में गुरुद्वारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के राहुल धमीजा ने एक अनोखी अल्फ़ाबेट बुक तैयार की है? तो ये किस जिले से संबंधित है आपको बताना है। कैथल, सिरसा, हिसार या फतेहाबाद। राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।